हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं, जो कि है एक्टिविटी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये हमारे क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है और इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। ओके, तो हम इसको मैनुअली सॉल्व करते हैं, जैसा हम बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं 1 to 6 तक का। एंड बाद में जब हम पूरी तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो इसके आंसर्स जो है इन बॉक्सेस के अंदर में हम रख देंगे। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। √2x² + 7x + 5√2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन है। जैसा कि हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं, हम इसको एक ट्रायंगल से बनाते हैं और इसके जो कोएफिशिएंट्स है उनसे हम बीच का फैक्टर्स निकालते हैं। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखते हैं, तो हम ऊपर ये इसका x² के कोएफिशिएंट्स और ये c का कोएफिशिएंट्स इनके मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखते हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या है, √2 × 5√2 दिस वन। ओके, तो ध्यान रहे ये √2 × √2 क्या हो जाता है 2 एंड ये 5, तो 5 2 ज़ा ये 10 हो जाएगा। क्लियर है। जब भी √2 का मल्टीप्लाई √2 से होगा तो वो आ जाएगा 2। तो इसी को ध्यान में रख करके ये जो है हमने सॉल्व किया और ऊपर आंसर आया क्या, 10। ओके, अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पे कौन सा साइन रखते हैं, तो यहाँ से हमें मालूम पड़ता है फर्स्ट साइन यहाँ पे और सेकंड साइन के साथ मल्टीप्लाई, प्लस इंटू प्लस, वो प्लस ही रहेगा। इक्वल टू के आगे हम लोग बीच का नंबर रखते हैं जो कि है 7, और इससे हमें मालूम पड़ता है कि हमें 10 का ऐसा फैक्टर चाहिए जिसको ऐड करने पे 7 चाहिए। ओके, जो कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 है, 5 2 ज़ा 10। ओके, और 5 + 2 को 7 आता है ऐड करने पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस 7x को रिप्लेस करके 5 और 2 को यहाँ पे रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हो गया 2x², ओके, + 5x + 2x एंड दिस वन + 5√2 इक्वल टू 0। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, सिंपली हमें जो है इसमें से कॉमन लेना होता है। तो ये फर्स्ट पार्ट में से कॉमन और इसमें से कॉमन लेंगे। तो हम लोग कॉमन लेते हैं। यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन आ गया x, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x है, यहाँ पे √2 है और ये 5 है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो हम लोग सिर्फ x को कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे बच गया √2x और क्योंकि x ऑलरेडी आउटसाइड है तो बच गया 5। ओके, अब यहाँ पे देख लो 2x एंड 5√2। तो यहाँ पे देखो 2, ये जो 2 है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 × √2। तो √2 इसके अंदर भी है और यहाँ पे भी √2 है, तो हम एक काम करते हैं √2 को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच गया, एज वी नो कि एक √2 बाहर निकल गया है तो दूसरा √2 जो है वो रह गया है। तो यहाँ पे 2x की जगह पे यहाँ पे क्या रह गया, √2x। बहुत ही ध्यान से, बहुत केयरफुली इसको ध्यान में रख करके करिएगा। ये जो 2 जो है उसको हमने क्या किया, √2 × √2 में बदल दिया और ये 2 √2 है ना, तो उसमें से एक कॉमन लिया और एक अंदर में रह गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो √2 बाहर है ऑलरेडी, तो यहाँ पे बच गया 5 इक्वल टू 0। एज वी कैन सी कि √2x + 5 एंड √2x + 5 कॉमन है, तो हम उसको लिखेंगे एक ब्रैकेट के अंदर में √2x + 5 एंड दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे ये जो बच गया है ये x + √2 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना होता है, इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं। देयरफॉर √2x + 5 इक्वल टू 0 और x + √2 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। तो हमें क्या मालूम पड़ता है, √2x और 5 उस साइड जाएगा तो -5 हो जाएगा, और यहाँ पे x = √2 इधर गया तो -√2। ओके, यहाँ पे x निकालने के लिए हमें √2 को इस तरफ डिवाइड करना पड़ेगा, तो 5 / √2
और यहाँ पे एज वी नो x इज इक्वल टू -√2। तो इस तरीके से x इज इक्वल टू -5/√2 एंड x इज इक्वल टू -√2, दीज टू आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि एक्टिविटी में हमें क्या क्या चीज़ सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, तो लेट्स सी हम लोग देखते हैं कि एक्टिविटी में कहाँ कहाँ पे हमें जो है वैल्यू रखने थे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बॉक्स बना दिए हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है बॉक्सेस बने हुए एक्टिविटी में 5x एंड 2x, एंड अगेन यहाँ पे जो है ये भी खाली स्पेस था, फिल इन द ब्लैंक था। तो यहाँ पर भी हमें जो है √2x + 5 एंड √2x + 5 रखने हैं। सेम यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करने के लिए बोला था, और यहाँ पे भी ये वैल्यूज़, एंड अगेन जो x की वैल्यू हमें फाइंड करना था, बॉक्सेस में लिखने थे, और ये ऑलरेडी दिया हुआ है। एंड बाद में हमें लिखना था ये वैल्यू और ये, दीज आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ओके, तो इस तरीके से जो है हमने एक्टिविटी सॉल्व कर लिया है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम तरीके से उसे भी सॉल्व करना है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 3x² - 2√6x + 2 = 0। ठीक है, तो एज वी कैन सी यहाँ पे जो मिडिल वाला वैल्यू है वो 2√6 है। ओके, तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा बाकी क्वेश्चन से। लेट्स सी, अगेन प्रोसीजर सेम रहने वाला है। हम अगेन ये अरेंजमेंट तैयार करते हैं, और हमें ऊपर में क्या लिखना होता है, तो इनके और इनके कोएफिशिएंट्स के मल्टीप्लाई। तो 3 × 2 दैट इज़ 6। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट साइन लिखना होता है यहाँ पे, दैट इज़ माइनस, माइनस इंटू प्लस, माइनस होगा तो यहाँ पे लिख देंगे, और इक्वल की इधर जो है मिडिल वैल्यू लिखेंगे, दैट इज़ -2√6। ओके, तो अब हमें 6 का फैक्टर ऐसा चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करने पे 6 और ऐड करने पे -2√6 आ जाए। तो एज हमने कि पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था कि जिस तरीके से √2 × √2 जो है 2 हो जाता है, सेम वे में √6 × √6 जो होगा वो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे √6 एंड √6 को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 6 आ जाएगा, बट अगर हम लोग ये माइनस माइनस ये ऐड कर देंगे तो -2√6 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमको लेना है √6 और यहाँ पे भी हमें लेना है √6। ओके, इस तरीके से -√6 एंड -√6 जो हो जाएगा -2√6। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। देयरफॉर हमें क्या करना है, ये 3x² माइनस इस प्लेस पे हमें क्या करना है, ये वैल्यू रखना है। तो -√6x अगेन -√6x + 2 = 0, एंड अगेन हमें क्या करना है, इसके और इसके बीच में जो है कॉमन लेने हैं। तो इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन कुछ इस तरीके से होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3x² है, यहाँ पे √6x है। तो पहले चेक करते हैं कि ये 3 एंड √6 में कुछ कॉमन है क्या। तो हमें पता है कि जिस तरीके से √6 × √6 को हम लोग 6 को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, उसी तरीके से हम लोग 3 को भी लिख सकते हैं √3 × √3। और साथ में ही √6 को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, इसके अंदर में ही जो है 2 × 3 किया जा सकता है, क्योंकि 3 × 2 = 6, और ये हो गया √2 × ये √3। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे √3 और √3 जो है कॉमन है, तो इसलिए हम इनमें से जो है √3 को कॉमन निकालेंगे। ओके, ध्यान रहे यहाँ पे हमने क्या लिया है, √3। रीज़न क्या है, तो यहाँ पे रीज़न आप देख सकते हैं, √3 को मल्टीप्लाई करने पे 3 ही आ जाता है। ओके, और साथ में हमें x को भी कॉमन लेना है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये 3 को हमने कैसा बना दिया, इसको बना दिया ये √3 × √3। तो एक √3 बाहर आ गया है, तो एक अंदर में बच गया। ओके, और साथ में ये x माइनस, हमें पता है कि ये √3 जो है बाहर ले लिया गया है, तो बचा क्या वहाँ पे, तो √2। ओके, तो इस तरीके से हमने फर्स्ट में से कॉमन लिया। सेम तरीके से अगर हम सेकंड में देखें तो यहाँ पर भी कुछ कॉमन आते हैं। यहाँ पे ये जो 2 है उसमें से 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 × √2। तो यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे क्या कॉमन आएंगे, यहाँ पे √6 में से ये
√2 और ये √2 कॉमन आ जाएंगे और ये वैल्यू जो है √3 एंड √2 बच जाएंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले माइनस को कॉमन ले लिया, माइनस एज वी नो कि माइनस बाहर आ जाएगा। ओके, एंड कॉमन ले लिया है √2 को, क्योंकि √2 दोनों में सेम है। अगर √2 हम कॉमन ले लेते तो यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे बचा हुआ हिस्सा है √3 और साथ में ये x, और वी नो दैट कि ये 2 में से ही जो ये √2 बाहर आ गया तो बचा क्या है यहाँ पे √2। ओके, और ऑल्सो यहाँ पे हमने माइनस साइन बाहर लिया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, साइन इसका ऑपोजिट रह जाएगा, इक्वल टू 0। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं भाई, ये और ये सेम हो गया, तो हमें क्या करना है, उसको एक को बाहर लेना है। ठीक है, √3x माइनस √2 और दूसरा बच गया ये √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, सेम स्टेप हमें इक्वेट करना है 0 से। ओके, तो फर्स्ट ब्रैकेट √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं तो मिलता है हमें √3x इज इक्वल टू, ये साइन इधर गया तो ये हो गया √2 और यहाँ पे √3x इज इक्वल टू अगेन √2। यहाँ से मिलता है हमें x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3 और यहाँ से भी मिलता है हमें क्या, √2 अपॉन √3। तो दीज टू आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विच इज़ 3x² माइनस 2 √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसका हमें रूट्स मिल गया, दिस इज द आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 2m -24 इक्वल टू 50। ओके, तो दिस इज़ डिफरेंट, राइट साइड में 0 नहीं है 50 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको एक्सपांड करके ना स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर आते हैं, उसके बाद हम इसको वापस से सॉल्व करेंगे। ओके, तो प्रोसीजर क्या है, लेट्स कंटिन्यू। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, 2m है। ठीक है, तो इससे हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2m इंटू m क्या हो जाएगा, 2m² एंड अगेन 2m इंटू -24, ये हो जाएगा 48 टाइम्स m, और ये जो 50 इस साइड है वो यहाँ आ गया तो हो जाएगा -50 इक्वल टू 0। तो हमने एक ही स्टेप में इसको लेकर आ गए स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर में। ओके, तो एक और काम हो सकता है यहाँ पर, एज वी कैन सी कि ये जो 2 है ये थ्रू आउट डिवाइड होता है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 48, यहाँ पे 50 है, तो सभी में हम क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। लेट्स डिवाइड बाय 2 थ्रू आउट द इक्वेशंस। ओके, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पे m², यहाँ पे मिल जाएगा 24 और यहाँ पे मिलेगा -25 इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे फर्दर, तो हमें ये ट्राइंगल बनाना पड़ता है और उसके बाद ये क्या करते हैं, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे -25, तो 1 इंटू -25 इट इज़ -25। फर्स्ट साइन यहाँ पे लिखते हैं एंड देन मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, तो प्लस में इक्वल टू के आगे क्या, ये, ठीक है, सॉरी यहाँ पे m लगाना भूल गए थे, तो यहाँ पे जो 24 m का कोएफिशिएंट्स क्या है, -24। ओके, तो वी नो दैट 25 का ऐसा फैक्टर चाहिए, ठीक है, जो मल्टीप्लाई करने पे 25 आए और ऐड करने पे 24। ओके, तो यहाँ पे वो वैल्यू है 25 1 25। ठीक है, यहाँ पे 25 1 25 करेंगे तो यहाँ पे -25 ही आने वाला है, लेकिन -25 + 1 करने पे ये आ जाएगा -24। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को रिप्लेस करके हम ये रखते हैं, तो m² एज इट इज़ -25m + 1m दैट इज़ m -25 इक्वल टू 0। अभी हमें क्या करना है, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें से कॉमन लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ m कॉमन है। ओके, बचा m, तो यहाँ पे -25, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो हम लोग क्या लेंगे, 1 कॉमन ले लेते हैं, तो बच गया m -25 इक्वल टू 0। अब क्या हो गया, ये m -25 एक ब्रैकेट में
एंड दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा m+1 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना होता है, 0 से इक्वेट कर देंगे तो m-25 इक्वल टू 0 और m+1 इक्वल टू 0। ओके, सो m इज इक्वल टू 25, ओके, इस साइड गया, और m इज इक्वल टू -1। सो these two are the roots of the given quadratic equations. Okay, so quite easy. Let's move to the next question. Question number 10 है 25m² इक्वल टू 9। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ना हम दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। जो सिंपलेस्ट टाइप है वो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि है डायरेक्ट सॉल्व। ओके, मतलब हम इसके कोई भी a - b एंड a+b के फॉर्मूले में कन्वर्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली जो हमें आंसर आ रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशंस वो हम करेंगे। ओके, तो वो सॉल्यूशन कुछ इस तरीके का है, m² विल बी हाउ मच, 25 गोज टू द दिस साइड, सो 9/25। अब हमें क्या करना होता है, ये स्क्वायर है ना, तो हम दोनों साइड भी क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ओके, तो इस m² का भी स्क्वायर रूट और इस दोनों का भी स्क्वायर रूट, ठीक है। तो वी नो दैट m² का जो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा m। ओके, और यहाँ पे +-2 आएगा, जब भी स्क्वायर रूट की वैल्यू लेते हैं हमें तो प्लस एंड माइनस दोनों में भी रहते हैं। और ये 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 एंड 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5। तो इस तरीके से m की वैल्यू 2 आएगी, एक +3/5 एंड एक -3/5। सो m इज इक्वल टू +3/5 और m is equal to -3/5. This is the solution for the given 25m² is equal to 9, this one equation. So this is the root of given equations. Okay, so this was the straightforward solutions. Okay, अगर इस चीज़ में आपको डिफ़िकल्टी आती है तो you can ask me. इसके दूसरे मेथड भी है, थोड़े से लॉन्ग है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ आपको। सो अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं हम किस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11, ओके, इट इज़ 7m² इज़ इक्वल टू 21m। ओके, एक बार फिर से हमें जो इससे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे लगभग वैसा ही क्वेश्चन हमें मिला है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें कांस्टेंट टर्म्स नहीं है। ओके, तो लेट्स सी किस तरीके से इसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको ना इस साइड में लेकर आ जाते हैं, तो 7m² - 21m इक्वल टू 0। अब हमें क्यों इस साइड लेकर आए, क्योंकि इन दोनों में एक कॉमन दिख रहा था। वो कॉमन क्या है, वो है m, एंड साथ में देखो ये 7 के टेबल में आ रहा है और ये भी 7 के टेबल में आ रहा है, तो 7m कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया m। और अगर हम लोग 7 का टेबल पढ़ते हैं तो कितनी बार में 3 टाइम्स में जो है 21 आता है, तो -3 ये बच गया यहाँ पर इक्वल टू 0। अब क्या है, तो ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है और 0, तो आइदर दिस शुड बी 0 और दिस शुड बी 0। ओके, तो हम लोग इक्वेट कर देते हैं, आइदर 7m इक्वल टू 0 और m-3 इक्वल टू 0। ओके, सो इफ 7m इक्वल टू 0 इट मीन्स व्हाट, m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 3 बाय दिस वे। ओके, तो एक 0 हो गया और दूसरा जो है 3, ये दो रूट है इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ओके, इट वाज रियली इजी वन। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व करते हैं हम लोग। लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है m² - 11 इक्वल टू 0। ओके, तो एज वी कैन सी कि यहाँ पे हमने इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किए हैं। क्या करना होगा इस टाइप के क्वेश्चन को, तो ये m² है और ये कांस्टेंट है, बीच में कुछ कॉमन नहीं है, हम तो इसको इस साइड लेके चले जाते हैं। m का स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, ये -11 को इधर लेके गए तो आया 11। ओके, अब क्या करना होता है, दोनों तरफ हमें स्क्वायर रूट ले लेना होता है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट। ओके, तो जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वी नो दैट कि ये वाला पार्ट तो हमें ये एक बाहर आ जाएगा और ये जो है ना +-2 रहेगा, ठीक है। तो एक हो जाएगा प्लस में और एक हो जाएगा माइनस में √11। √11 बाहर नहीं निकलता है, इसलिए हम उसको रूट में ही रहने देंगे। तो m का रूट, m की वैल्यू हो गई, एक हो गई √11 एंड m इज इक्वल टू
minus root 11. Okay, तो these two are the roots of given quadratic equations m square minus 11 equal to 0. तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको 2.2 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ क्वेरी रह जाती है तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हो। ओके।